स्टेटस है चंदा मामा दूर के? और जुलाई में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़ीरो ग्रेविटी रूम में जाके और अंडर द वाटर, ये वो सब, उसके लिए थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसमें। नवाज, मेरा भी जो सवाल आपसे एक और है नवाज, हो सकता है आपको शायद मेरा सवाल अच्छा ना लगे, क्योंकि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेके या पाकिस्तानी मेल आर्टिस्ट हो या फीमेल आर्टिस्ट हो, इस तरह की खिलाफत हिंदुस्तान में होती रहती है। आप तो किरदार ही एक ऐसी शख्सियत का करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचा है। मंटो साहब की बात कर रहा हूँ मैं। तो किसी तरह की भैया वो तो 8 साल रहे थे वहाँ पे, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे निकाली। यहाँ इंडस्ट्री में थे वो, आई थिंक वो काफ़ी साल तक यहाँ पे रहे थे। आखिरी के जो 5-6 साल थे उसमें वो पाकिस्तान में रहे थे, लेकिन शख्सियत तो यहीं की थी वो। नवाज भाई, दिस साइड, एक एक्टर के तौर पे आपकी काफ़ी तारीफ होती है, तो क्या कभी दर्शक कभी आपको 6 पैक वाले रोमांटिक किरदार में भी देख पाएंगे आने वाले दिनों में? अगर ऐसा कोई रोल मिला तो 6 पैक्स भी निकालूंगा। मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, धीरे धीरे निकालना। Somebody had a question for Shweta. Yeah, ma'am, just a second. I'll come back to you. वेब सीरीज का एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप बरेली में भी बैठ के देख सकते हैं, बॉस्टन में भी बैठ के देख सकते हैं। तो वेब सीरीज की एक अलग टाइप ऑफ एपिसोडिक होता है। तो बट एज एन एक्टर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि मीडियम या फिल्म कितनी बड़ी है छोटी, वो फर्क नहीं पड़ता, आपका किरदार क्या है और आप क्या स्टोरी क्या कह रहे हो, तो वो मैटर करता है। तो मेरे लिए एक्साइटिंग ये था क्योंकि मैंने मसान की शूटिंग बनारस में की है, हरामखोर की शूटिंग अहमदाबाद के पास एक छोटा सा टाउन था वहाँ की है, तो मुझे बाहर जाके शूट करना था। तो मेरी तमन्ना थी कि मुझे भी अब्रॉड जाना है, तो वो द ट्रिप करके जो वेब सीरीज़ है उससे हुआ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। लेकिन फ़र्क ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो एक्टिंग ही, प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं लेकिन एक्टिंग सेम रहती है। हाँ, मैंने एक फिल्म बनाई है जू, जो आईफोन पे पूरी शूट हुई है और इंडिया की पहली फिल्म है आईफोन पे। और टिम कुक आए थे मई में, तो उनसे मिला था, उनको फुटेज दिखाई मैंने, और उन्होंने बोला देखे भाई ये इसी पे तुमने की है? मैंने बोला हाँ सर इसी पे बनाई है। तो हम लोग की बातें चल रही हैं और 2017 में ही आएगी वो बाहर। और फाइनली मेरा समय आ गया लग रहा है मुझे, क्योंकि 4 साल से तो कुछ हो नहीं रहा था और 2004 से इंडस्ट्री में हूँ और धीरे धीरे चीज़ें करनी है, अच्छा काम करना है, बस उतनी आशा है। मैं चंदा, हाँ वो भी कर रहा हूँ। क्या चाहते हो, ना करूँ? नहीं नवाज भाई, उसका क्या स्टेटस है चंदा मामा दूर के? और जुलाई में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़ीरो ग्रेविटी रूम में जाके और अंडर द वाटर, ये वो सब, उसके लिए थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। नहीं, अभी तो मतलब हरामखोर लोगों तक पहुंचे, वही कर रहा हूं मैं। कोशिश यही है कि जो लोगों का प्यार मिला है, जैसे सिनेपोलिस का उदाहरण दिया गया है, जैसे आज हैदराबाद में फिल्म आई है हरामखोर, तो वही है कि जितना रीच पहुंचे, लोग हमें ट्वीट कर रहे हैं, लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली से, वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग के लोग फुटफॉल बहुत अच्छा हो रहा है। तो अगर इस तरह की फिल्म को सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, सच बोलें तो। इसके लिए कभी भी हमने ट्रेलर लॉन्च नहीं किया, हमने सीधा इंटरनेट पे ऐसी ट्रेलर डाल दिया जिसके 7 मिलियन व्यू हुए। और ना हमारा कभी, आप अभी भी थिएटर के बाहर जाएंगे, हमारा कोई पोस्टर नहीं लगा बाहर, और ना अखबार खोलेंगे तो हम अखबार में नहीं, अखबार में भी नहीं है, टीवी तो छोड़ ही दीजिए। तो न्यूज़ मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, इंटरनेट बहुत सपोर्ट कर रहा है, लगातार रिव्यूज़ आ रहे हैं, 2-3 लोग गालियाँ भी दे रहे हैं, बट बैलेंस माने तो अच्छे 85-87% से पास हैं। नहीं, मुझे तो कोई न्यूज़ नहीं, बिटवीन मुझे ऐसी कोई न्यूज़ अभी नहीं मिली। थोड़ा सा हरामखोर को सेलिब्रेट कर लेते हैं, मतलब जसलीन आपकी मौजूदगी हम चाहेंगे, अगर 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दें। परफेक्ट। तो जैसे आलोक जी ने बोला एंड गुनीत ने बोला, वील सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ हरामखोर। हम लोग फैंस हैं जसलीन के और जसलीन की आवाज के, तो प्लीज। मैं खड़ी हूँ रस्ते पे, बसते लदे सवालों के, कुछ बेरंग ख्यालों के, किधरे जावा लब्बा छावा, तकदीरावा ना देन सलावा, किधरे जावा लब्बा छावा
तकदीरां ना देन सलावा मुड़ अब घर को तू जा न कोई साथी मेरा न कोई रहबर है अकेला शहर मुझ पे हंसता है ख्वाबों का चेहरा खस्ता है किधरे जावा लब्बा छावा तकदीरां ना देन सलावा किधरे जावा लब्बा छावा तकदीरां ना देन सलावा मुड़ अब घर को तू जा थैंक यू आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि हमने जब हरामखोर बनाने निकले थे तो हमने ये जितने भी हमने पैसे रेज़ किए फेसबुक से रेज़ किए दोस्तों से रेज़ किए तो हमारे एक जिन्होंने हमें बहुत साथ दिया वन ऑफ आवर को प्रोड्यूसर्स इज़ हियर फिरोज़ आलमीर प्लीज़ कम अप इफ देयर इज़ एनीबडी सिद्धांत प्लीज़ कम अप ये कम्प्लीटली नया तरीका है काम करने का और हम लोग अब हम लोग इट इज़ मतलब ये बहुत मैजिकल है कि ये फिल्म बनी और हमने जितनी जंग लड़ी पिछले 4 साल में और आज हम रिलीज हुए और साल की शुरुआत इससे हुई और इफ आई कैन से सो तो पहली सक्सेसफुल फिल्म सो थैंक यू एंड वी वुड लाइक टू ब्रिंग इन द केक